वैसा रहता है क्या? 12 महीनों के बाद वैसा रहता है क्या? अच्छा, 10-12 वर्षों के बाद वैसा रहता है क्या? नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि शोक को मिटाए बिना वह मिटता है। घर में कोई मर जाता है तो दिवाली के दिन मीठा नहीं बनता, परंतु 10-20 वर्ष के बाद क्या उस घर में मीठा नहीं बनता? क्या उस घर में विवाह नहीं होता? शोक तो बिना मिटाए मिट जाता है, क्योंकि असत वस्तु की सत्ता है ही नहीं। उसको मिटाने का उद्योग करके आप ही उसको सत्ता दे देते हो। तो जैसे पदार्थ स्थायी नहीं होता, ऐसे ही वृत्ति भी स्थायी नहीं होती। शोक में डूबा हुआ आदमी भी बातें करते-करते मौके पर हँस देता है, प्रसन्न हो जाता है, तो उस समय वह शोक कहाँ रहा? उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती ही है, यह नियम है। क्रोध आए तो उसको महत्व मत दो, ऐसा समझो कि ये तो मिट रहा है। अगर क्रोध को घंटा भर रहना है और क्रोध आने के बाद 5 मिनट बीत गए, तो क्या अब उसकी उम्र घंटा भर रही? 5 मिनट वह मर गया कि नहीं? तो बीज रूप से भी वह रहता नहीं है, क्योंकि उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मूल में सत्ता तो परमात्मा की ही है। ना भावो विद्यते सतः, कि सतः अभावा ना विद्यते। सत का कभी अभाव है ही नहीं, और असत की सत्ता ही नहीं है। तुम्हारे कह रहे हैं प्रकृति के बाहर विकार है ही कहाँ? मुफ्त में ही विकारों को मिटाने के उद्योग में समय बर्बाद कर लिया, जबकि मूल में विकार है ही नहीं। यही बात समझने की और धारण करने की है। सत्संग के द्वारा यही तो प्रकाश मिलता है। श्रोता बोलता महाराज जी, बिना साधन के क्रोध कैसे मिटेगा? तो बोला महाराज जी ने, क्रोध तो बिना साधन के ही मिटता है। आप ध्यान दें, क्रोध साधना से जल्दी नहीं मिटेगा। आप क्रोध की उपेक्षा कर दें तो वह अपने आप मिट जाएगा। वो तो मिट ही रहा है, आप ही उसको सत्ता दे रहे हैं। मैंने शोक का जो दृष्टांत दिया है उस पर आप विचार करें। घर में कोई मर जाता है तो आप उसको याद कर करके, रो रो कर शोक को जीवित रखते हैं, और दूसरे लोग भी आ करके उसकी याद करते हैं, पर जीवित रखने का उद्योग करने पर भी वह शोक जीवित नहीं रहता, मिट ही जाता है, कारण कि उसमें ताकत नहीं है टिकने की। तो पूरा विषय तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर विषय है ये। ये विषय पढ़ के अपने बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल ये सब चीजें अलग हैं हमसे, और हम इनको सत्ता दे करके फिर इस उद्योग करते हैं इसको मिटाने का। वास्तव में तो इनकी सत्ता ही नहीं है, बस ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः। जी, सबको राम राम, सबको राम राम। राम राम, नारायण नारायण, बहुत सुंदर। हाँ जी, आचार्य जी राम राम। राम राम जी। आचार्य जी, दूसरा अध्याय चल ही रहा है। श्लोक संख्या 60, प्रश्न संख्या 148, 148, सबसे नीचे। श्लोक संख्या 60, प्रश्न संख्या 148, सबसे नीचे। हाँ, क्या है ये? तो ये भी कौन थे? हाँ, ये तो हाँ ये हाँ, प्रश्न संख्या 60 सबसे नीचे। जी। रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है? 59वें श्लोक में बताई रस की निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि ये अगर रस की निवृत्ति ना हो तो आपत्ति क्या है? या तो यह कौनते पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कारण की पृष्ठ संख्या 149। कारण की है कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां
उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। ये नुकसान है। व्याख्या यततो यपि प्रसभम मन है, जो स्वयं, टिप्पणी है इसके ऊपर। यहाँ भगवान ने इंद्रियों को प्रमाथी नहीं कहा है, प्रमथनशील कहा है। और छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन को प्रमाथी कहा है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़। अतः इंद्रियां और मन दोनों ही प्रमथनशील हैं। ऐसे ही यहाँ बताया कि इंद्रियां मन को हर लेती हैं। और आगे इसी अध्याय के 67वें श्लोक में बताया है कि मन बुद्धि को हर लेता है। अर्थात यहाँ तो इंद्रियों की प्रबलता बताई और वहां 67वें श्लोक में मन की प्रबलता बताई। तात्पर्य यह निकला कि साधक को इन दोनों का संयमन करना चाहिए, इंद्रियों का भी और मन का भी, तभी वह संयमी बन सकता है। जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी ही क्रिया भी करता है। जो स्वयं कर्तव्य सार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उसका क्या क्या परिणाम होता है, इसको भी जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यततो यपि पौंतेय पुरुष से उपस्थित है पद आए। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष को भी। राम राम। राम जी राम। हाँ, पृष्ठ कहाँ से पढ़ रहे हैं? पृष्ठ संख्या 149 है भाई, 149। अच्छा, ठीक। 148 से शुरू हुआ है, सबसे नीचे था ये, और अब अच्छा। हम अर्थ पढ़ रहे हैं तो 149 पे। ठीक है, प्रणाम। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं। अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित अर्थात स्थित नहीं होती, परमात्म तत्व में बुद्धि अचल नहीं होती, तब तक बुद्धि में संसार की यत् किंचित सत्ता रहती है। जब तक विषेंद्रिय संबंध से सुख होता है, जब तक भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, जब तक, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि मेरी इंद्रियां वश में हैं। टिप्पणी नंबर 2, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा
वा न विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस्थमपि कर्षति। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 215वां श्लोक है। कहता है मनुष्य को चाहिए कि वह माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी ये तीनों संबंध ऐसे माने गए हैं कि जिनके ऊपर काम नहीं आता। कहते हैं इनके साथ भी एकांत में ना बैठे। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय समूह विद्वान को भी अपने वश में कर लेता है। ये वाला श्लोक भाई जी मनुस्मृति में तो है ही, महाभारत में भी है। हाँ हाँ रामाचार्य जी, ये कई जगह मिलते जुलते आते हैं। इस हाँ। जिस दो में महाराज जी हाँ, एक किस महाभारत में किस प्रसंग में महाराज जी क्या महाभारत में प्रसंग तो चल रहा? महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें हमको शिक्षा दी गई है चरित्र की। तो जहाँ चरित्र की शिक्षा है वहीं पे ऐसे श्लोक आते हैं कि सावधान कैसे रहे। हाँ आचार्य जी, महाभारत ग्रंथ में तो चरित्र की मुख्यता है। जी हाँ। और मुझे लगता है ये भागवत में भी है। हाँ हो सकता है, आपके याद आया तो होगा, जरूर हो। तो कहते हैं मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। और कभी भी ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूं। भाई जी आपको याद होगा प्रवचन में महाराज जी कहते हैं, हाँ बताइए। एक साधु महात्मा थे, उनके पास एक वेश्या रहती थी। अच्छा। बड़ी उसकी शोहरत थी, बड़ी सुंदरी थी, लोग बड़े आकर्षित हो जाते थे उसके ऊपर। वो साधु महात्मा उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए, नहीं देखते थे उसकी तरफ। उसने खूब चाहा तो वो उनसे पूछती थी क्या आप पक्के मर्द हो? तो वो कभी जवाब नहीं देते थे, कभी जवाब नहीं दिया उन्होंने उसकी बात। हाँ हाँ। शांत रहते थे, चुप रहते थे, मौन रहते थे। जब भाई जी उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा था, उनका शरीर शांत हो गया, तो उनको शमशान ले जाया जा रहा था। तो वो वेश्या निकल के आई बाहर भाग के, और उसने अर्थी पे लेटे हुए महात्मा से पूछा क्या आप पक्के मर्द हो? तो महात्मा जी कहते हैं हाँ मैं पक्का मर्द हूं। अच्छा। तो इसमें ये बात कही गई कि आपने पहले जब मैंने पूछा कभी क्यों नहीं कहा, अब कैसे कह दिया कि अब तो बात खत्म हो गई। जब तक शरीर था, शरीर के रहते हुए ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि मैं पक्का मर्द हूं। ठीक बात। क्योंकि इंद्रियों का ये समूह इतना बलवान है कि ये अच्छे अच्छों को विचलित कर देता है। इसलिए जिसने ऐसा कहा वो अभिमानी माना जाएगा, और अभिमानी का सिर नीचा होता ही है। आचार्य जी, ये भागवत में तो ऐसी बहुत आती है, जैसे सौभरी ऋषि के बारे में आती है। हाँ अनेक उदाहरण है भाई जी। सौभरी ऋषि कितने महात्मा, कितने पक्के महात्मा थे, जल में समाधि लेके भजन करते थे। जल में ही ये जो मछली और मत्स्य को देख के उनका मन विचलित हो गया। ऐसे ही विश्वामित्र जी विचलित हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण है। आचार्य जी प्रणाम। पराशर ऋषि विचलित हो गए। हाँ हाँ। 6 शास्त्रों में उत्तर मीमांसा लिखने वाले जैमिनी ऋषि हुए हैं। व्यास जी जैमिनी के ऋषि भी विचलित हो गए। जैमिनी ऋषि भी विचलित हो गए।
हाँ जी। राम राम आचार्य जी। महाराज जी के प्रवचनों में भी एक बात, महाराज जी के प्रवचन में और भी बात बताई थी उन्होंने। कलकत्ता की सच्ची घटना थी ये। कलकत्ता में वो बताते थे कि एक लड़का जो है वो जहाँ रहता था तो उसके ऊपर की बिल्डिंग में लड़की उसको थोड़े से इशारे करती थी तो वो उसकी तरफ देखता तक नहीं था। तुम्हारे कहते मेरे पे बहुत असर पड़ा। मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारी अवस्था भी जवानी की अवस्था है तो तब भी, तो कहते हैं महाराज जी जब अपनी वो वस्तु है ही नहीं तो इसकी तरफ मैं क्यों देखूं। ऐसा करके प्रवचन में महाराज ने बात बताई थी। ये सच्ची घटना है वहाँ ये की, बात कलकत्ता की। हाँ ये बात प्रवीण जी, हाँ ये कहा था आचार्य जी कि उसके इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार बात नहीं है। बात ये थी भाई जी कि वो लड़का जवान था और वो लड़की भी जवान थी। वो लड़की उसके साथ बड़ी अतखेलियां करती थी, उसके साथ छेड़छाड़ करती थी। हाँ वो कभी भी उसकी ओर आकर्षित नहीं होता था। तो पूछा गया कि भाई क्या बात है, वो तो उसने कहा महाराज मेरा हक नहीं लगता। मैं हर बात पे विचार करता हूँ, क्या मेरा हक लगता है? मेरा हक लगता ही नहीं, तो फिर मैं कैसे आकर्षित हो जाऊं? हक पहले देखा जाता है, पहले अपना अधिकार देखा जाता है, पहले अपना कर्तव्य देखा जाता है, तब आगे बढ़ा जाता है। आचार्य ये जी जो वो लड़का गोविंद भवन में आके महाराज जी से मिला था। जी जी, तभी पूछा और होगा महाराज जी, महाराज। हाँ, और महाराज जी ने प्रवचन में कहा है कि मेरे पे बहुत बड़ा असर पड़ा उसकी बात से, कि कितना संयमी लड़का है। महाराज जी ने इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बल्कि बहुत जोर दे के कहा है कि हक नहीं लगता। उसने ये कहा कि मेरा हक नहीं लगता, फिर मैं हाँ, कैसे? मूल बात तो यही है, बिल्कुल। जी। ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि मेरी इंद्रियां वश में हैं, और कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया। नारायण नारायण आचार्य जी, इसी बात को हम लोग कैसे उठाए, मतलब किस तरह से हाँ, ये तो एक जीवन में? तरीके की लागू है बहन जी। जैसे पुरुषों पे लागू है वैसे ही माताओं पे लागू है। इसमें कोई फर्क नहीं है। जो विधान पुरुषों के लिए है वही विधान विधान स्त्रियों के लिए है। कोई फर्क नहीं है। नहीं नहीं, और भी कौन से बात पर भी इसी तरह से उठा जा सकता है ना आचार्य जी? आकर्षित ना हो। अच्छा, या फिर ये भी मेरी कुछ समझ में आया वैसे कि हम जो कभी कभी आगे बढ़ चढ़ के बोलते हैं हाँ मुझे इस बात का नॉलेज है, इस बात का, तो उसमें भी हम अपनी आगे बढ़ाई ना करें, ऐसा कुछ। हाँ, ये बात गुप्त रखनी चाहिए, अभिमान करके बोलना नहीं हाँ चाहिए। हाँ, ओके, ठीक है, नारायण नारायण। और आचार्य जी, आपने ये जो रुचि के जो 8 बताए थे उसमें मुझे ये शब्द समझ में नहीं, मान बड़ाई आराम बताया, तो मान तो समझ में आ, बड़ाई क्या होती है उसमें? देखो, मान और बड़ाई जो होती हैं, मान होता है शरीर का और बड़ाई होती है नाम की। बात समझ में आई? जी मान जी अपमान जी। शरीर का होता है। माला पहना दी, जूता मार दिया, शरीर तक सीमित है। बड़ाई नाम की होती है। अरे बहुत बड़ा आदमी है वो तो, अरे वो तो इतने लोगों में उसका नाम है, इतनी जगह। तो ये बड़ाई नाम की होती है जो मरने के बाद भी रहती है। मरने के बाद भी इंसान चाहता है कि मेरी बड़ाई हो। बड़ाई मरने के बाद किसकी होगी? नाम की तो होगी। शरीर तो गया, मेरा नाम चलता रहे, पत्थर लगवा दो, ये बड़ाई है। अच्छा, नारायण नारायण, समझ आया। आचार्य जी प्रणाम। जी ये पांचों इंद्रियों का, और ये मान बड़ाई आराम में 2 शरीर का है, 1 नाम का है। ये जी। आठों के बारे में पृष्ठ संख्या 1125 पे साधक संजीवनी में बहुत बढ़िया से स्वामी जी ने लिखा है। बहन जी चाहें तो देख सकती है। हाँ, पढ़ पृष्ठ सकती संख्या हैं। 1125। जी। जी। अगला श्लोक है 61वां। संबंध। पूर्व श्लोक में ये बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि पर
परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय 61वें श्लोक में बताते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। भाई जी, जैसे 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जैसे 30 अध्याय के 30वें श्लोक में कहा भगवान ने, मई सर्वाणी मई क्या है, बोलना कोई बहन जी है क्या? 3 का 30। आचार्य जी 3 का कौन सा है? 30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगते ज्वरः। तो ये जो है ये वो उदाहरण है कि कर्म योग में भक्ति की बात, और वहां ज्ञान योग में भक्ति की बात, और यहाँ भी बात प्रसंग चल रहा है स्थित प्रज्ञ का, और भगवान कह रहे हैं कि क्या करे, रस बुद्धि को खत्म करने के लिए क्या करे, मेरे परायण होकर बैठे, युक्त आसीत मत पर। ये कर्मयोग में भक्ति योग का प्रसंग साथ में आ गया। जी हाँ, भक्ति योग का प्रसंग हरेक योग में आया है। इसलिए सेठ जी ने तत्व विवेचने में लिखा है कि जी। कर्मयोग भक्ति मिश्रण योग। हाँ जी, भक्ति मिश्रित योग। यहाँ देखो साफ लिखा है, कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा करने से उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो जाएगी। रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय बताया जा रहा है, आगे व्याख्या में आएगा। आचार्य जी प्रणाम जी। 14 का 26 और 3 का 30 कर्मयोग और ज्ञान योग। जी तो ये जो साधन होता है ये शरीर को लेकर के चलता है, जी और भगवान इस बात से कह रहे हैं कि साधक तुम होने जा रहे हो, भक्त होने जा रहे हो, तो बिना मेरे परायणता के तुम्हारा कल्याण नहीं है। क्या मतलब कि ये मेरी प्रकृति है, तुम्हारी नहीं है। तो मेरी प्रकृति तो मेरे इशारे पे चलती है, तो तुम इसको अपने साधन से कब्जा कर लो, अपने साधन से जीत लो, ये कभी संभव नहीं है। तो इसलिए साधन में हताश न हो जाए, साधन में कहीं विचलित न हो जाए, इसलिए बार बार गीता जी में भगवान प्रकरण कोई भी चल रहा होता है उसमें धीरे से भक्ति वाली बात कह ही देते हैं कि जिससे इसको एक प्रकाश मिल जाए, उजाला मिल जाए, रास्ता मिल जाए। ये बात समझ में आती है जी। जी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर है। जो बल पूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके, अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है, और मैंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अपने वश में किया है, यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता, अर्थात उसे भगवान से विमुख करा देता है। प्रश्न संख्या 150।
अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत परे कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर हैं। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्म योगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्म योगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। ये अच्छा जी, ये श्लोक पूर्ण रूप से भक्ति योग का ही है। हाँ जी, भक्ति योग का है। और जो दो आपने और बताए, इनका 30 और 14 अध्याय का 14वें अध्याय का 14 का 26 है भाई, ये और भी हैं। अच्छा, और भी है क्या? देखिए 13 का 10 भी है अच्छा अच्छा, और 13 का 18 भी है। जगह जगह ये बात आई है। हरिओम भाई जी ने जैसा बताया ना कि भगवान ने कर्म योग में, ज्ञान योग में चलते चलते भक्ति के दे दिए धीरे से। स्वामी जी ने कहा है भक्ति घी है, घी। अच्छा, जहां भी लगा दोगे वहीं कामयाबी है। तो कहते हैं यहाँ मत परे कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, कब हुक कर करना नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्म योगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वे अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्म योगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूं। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। आचार्य जी प्रणाम जी। ये स्वामी जी का अपने हृदय की आवाज है, अनुभव से ये हाँ वाक्य जी। जो अभी पढ़ा है जी। जी। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। 6 अध्याय का 47वां श्लोक।
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः आदि आदि। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां अर्थात दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रियां वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में है और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएंगी। प्रणाम महाराज जी। जी स्थित प्रज्ञ की जरा परिभाषा बताइए। ये जो रस बुद्धि है ये अंदर प्रवेश कर जाती है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे ये इंद्रियों में भी रहती है, ये मन में भी रहती है, बुद्धि में भी रहती है, अहम में भी रहती है। हाँ रहती है, हड्डियों में भी रहती है, हड्डियों में भी। हाँ जी, इसका निकलना जो है वो तभी संभव है जब भगवान के परायण हो जाए, भगवान की शरण हो जाए, तभी निकलती है, नहीं तो निकलती नहीं। भगवान के शरण हो जाना क्या ना, शरण थोड़ी हो गए। शरण होने का पक्का क्या भगवत परायणता क्या है ये बताओ। अच्छा, यहाँ परायणता की बात आ रही है ना, परायण क्या है, परायण होना क्या है? परायण होना क्या बताइए। मत परे कहा ना, मेरे परायण होकर बैठे, मत परे शरण होना है जी, शरण होना, भगवान की शरण होना। तो ये तो मना कर रहे हैं, शरण होना नहीं है। भगवान और भगवान मेरे साथ है। शरण होना वही बात हुई क्या? भगवान के आश्रित होना, भगवान के शरण होना, भगवान के परायण होना, भगवान पे निर्भर हो जाना, ये सब एक ही तो बात है। शब्दों का हेर फेर है, भाव तो एक ही है। ठीक है। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है, ये हो गया, वशे यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो भी हो गया, परिशिष्ट भाव चलेगा। परिशिष्ट भाव कर्म योग के साधक के लिए भी भगवान ने मत परे पद से अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्म योग में त्याग है और त्याग से शांति मिलती है, सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख मिटने का सुख है। जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है, संसार से विरक्त हो जाते हैं, संसार से हट जाते हैं तो भी सुख मिलता है, और भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो भी सुख मिलता है। दोनों में अंतर है, एक सापेक्ष है, एक निरपेक्ष है। अतः भक्ति का सुख, प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती।
दूसरी बात, कर्मयोग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने मत पर पद दिया है। आचार्य जी प्रणाम। जी स्वामी जी महाराज के एक अनन्य परिकर से ये बात मैंने रखी थी कि ये बार बार भगवान स्वामी जी महाराज गीता माता ये मतपरह की बात क्यों करते हैं, या भगवान के परायण होने की तरफ इशारा क्यों करते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, वो मैं रखना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। बोले समस्या दो तरह से है। एक तो जड़ को पता नहीं है कि सुख क्या होता है, और चेतन को पता नहीं है कि दुख क्या होता है। ये बहुत विलक्षण बात है ध्यान रखने की, कि जड़ता में तो सुख का पता नहीं और चेतन को दुख का पता नहीं, और जो मैंपन है मिला हुआ वाला, ये दोनों से फंसता है। सुख भी फंसाता है इसको, और दुख से तो निकलना चाह रहा है, फंसा है। तो बोले परायणता शब्द क्यों आया, इसका मतलब ये बताया उन्होंने कि आप उपराम होना चाहते हैं, लेकिन कौन, ये मैं उपराम होना चाहता है, और मैं नाम की कोई चीज खोज डालिए तो कहीं मिलेगा ही नहीं। तो जब बीमारी ही नहीं है तो इलाज कहाँ से मिलेगा। इसलिए जैसे ही ये चेतन को होश आता है कि न मेरा कुछ है न मेरे लिए कुछ है, और मैं भी मैं नहीं हूं, तो फिर इलाज किस बात का, केवल भगवान की शरण। हे नाथ मैं आपका हूँ। इसलिए भगवान और गीता माता स्वामी जी बार बार इशारा कर रहे हैं कि आप साधक बनोगे तो साधन में उतनी पवित्रता नहीं हो पाएगी, लेकिन परायण होने में कुछ नहीं करना है, सीधे अपने घर में जाना है। क्यों कि प्रकृति भगवान की है, हम भी भगवान के हैं, और भगवान सर्व समर्थ हैं। इसलिए केवल परायणता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत अच्छा रास्ता बताया उन्होंने जी। प्रणाम। हाँ जी, भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है, इस पर आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं क्या होगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, बाधा लगने पर कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है। सम्मोह कहते हैं मूढ़ भाव। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर, हाँ जी, स्मृति भ्रष्ट होने पर विवेक का नाश हो जाता है। विवेकवती बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। जाए तो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है,
कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का दूसरा कोई विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा हो जाती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे ना करे, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है, यह नियम है। संगात संजायते कामा, विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को, उन भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिलें। कामात क्रोधो विजायते, कामना के अनुसार, कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा होता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। लोभ और क्रोध दोनों कामना के परिणाम हैं। कामना पूर्ति की संभावना हो और उसमें बाधा कोई दे दे तो क्रोध, और कामना के अनुकूल पदार्थ मिल जाए तो लोभ। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर, अपने सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है, और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूर्छा छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। जैसे काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। लोभ से जो सम्मोह होता है
उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के सम्मोह बताए जिनके कारण हैं काम, क्रोध, लोभ और ममता। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से सद्विचारों से जो निश्चय किया था। हाँ राम राम, एक पैराग्राफ छूट गया शायद। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। इसको थोड़ा और समझाओ। मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है। नहीं, क्रोध का नाम ही क्यों लिया, इसको और थोड़ा समझा के बताओ, समझ में नहीं आया। क्रोध से जो होता है, देखो सुनो, क्रोध हाँ जी। में दृष्टि जो है दूसरों पर रहती है और इन तीनों में दृष्टि अपने पर रहती है। अच्छा, हाँ, इसलिए ये क्रोध का स्वार्थ की दृष्टि है, उसमें दूसरे का नुकसान करना, इस पे दृष्टि रहती है। दूसरे का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत होती है काय में? क्रोध में। इसे नहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसे कहता है ना क्रोध में। हाँ बिल्कुल। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। भयंकर, इसलिए खाली क्रोध का ही लिया। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। ठीक है। होता है सभी से, पर क्रोध वाला ज्यादा खतरनाक है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती। भाई जी, जब क्रोध आता है ना तो सत्संग सदाचार की बातें गायब हो जाती, उनकी याद नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है 152। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग और राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश और स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन। यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह
ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती। आचार्य जी, स्वामी जी ने लिखा है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में, उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। भाई जी उदाहरण देखो क्या दिया, बिजली के करंट की तरह। क्या देर लगती है करंट में? करंट का भी दिया और विवेचन की भी बात कही है। हाँ, विवेचन की बात तो ये है कि कहने में तो देरी लग रही है, बताने में तो, लेकिन होने में देरी नहीं लगती। हाँ हाँ। नारायण 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 नारायण। बताने कहने में और करंट लगने में बहुत दूरी है। हाँ जी बिल्कुल यही बात। जैसे मोहन भाई जी, जो बताएगा आदमी ऐसे भक्तित बोल नहीं देगा। जहाँ ज्ञान है उसके अंदर, ज्ञान से बात बुद्धि में आती है, बुद्धि से मन में आती है, मन से इंद्रियों में आई, इंद्रियों से वाणी पे आई, वाणी से बोल दिया। अब उसको हमने सुना, बुद्धि से मन में लाए और फिर उसको सोच रहे हैं कि क्या करें। और इतने में तो वहां जो है अपने घर में अपने घर की लीला होनी है, तो इसलिए वहां बिल्कुल धड़ाक से हो जाता है, यहाँ लंबा समय लगता है। श्रृंखला बन गई वहां तो। वहां तो एकदम धड़ाधड़ फ्यूज लगाए नहीं कि यहाँ मशीन चालू। इसलिए हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। बहुत बढ़िया। राम राम नारायण नारायण। हाँ तो मोहल्ला जी भाई जी, अशोक जी और अमता जी तो आज नहीं जुड़े हुए हैं। एक बहन का पद भजन के लिए आग्रह आया है, तो सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। हाँ जी, ममता अग्रवाल जी। जी भैया जी, राम राम, हाँ, प्रणाम सबको राम राम। जी।